वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ, इस तरह की जो रिपोर्ट आती रहती हैं, जो इंडेक्स सूचकांक आते रहते हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट वीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर बहुत सारे आपके वनडे एग्जाम होते रहते हैं, उनमें भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा 20वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट WEF द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। यह अल्पकालिक 2 वर्ष और दीर्घकालिक 10 वर्ष अवधि में प्रत्याशित सबसे अधिक दबाव वाले वैश्विक जोखिमों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। और वैश्विक जोखिम किसी घटना द्वारा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, जनसंख्या या फिर प्राकृतिक संसाधनों को महत्वपूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाने की संभावना है। एक तरह से WEF के बारे में भी याद रखा करिएगा। इस तरह की संस्थाओं से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और 24 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के प्रमुख निष्कर्ष क्या है? भारत के लिए शीर्ष जोखिम रिपोर्ट में भारत के लिए शीर्ष 5 जोखिमों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें जल आपूर्ति की कमी, झूठी जानकारी और भ्रामक प्रचार, मानव अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का हनन, प्रदूषण, वायु, जल और मिट्टी और श्रम एवं प्रतिभा की कमी शामिल है। और शीर्ष वैश्विक जोखिम तो तत्कालिक जोखिम अगले 2 वर्ष, झूठी और भ्रामक जानकारी, चरम मौसम की घटनाएं, राज्य आधारित सशक्त संघर्ष। और इस समय आप देखिए दुनिया बड़ा अशांति में फैल रहा हुआ है। रूस यूक्रेन का चल रहा है, एक तरफ आप देखिए इजराइल हमास में चल रहा है। दीर्घकालिक जोखिम की बात करें तो अगले 10 वर्ष के लिए चरम मौसम की घटनाएं, जैव विविधता की हानि और परिस्थिति तंत्र का पतन तथा पृथ्वी प्रणालियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन। भू राजनीतिक सहयोग की बात करें तो बढ़ती अमेरिकी चीनी प्रतिद्वंद्विता के बीच भारत खाड़ी देश प्रमुख बहुपक्षीय विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। और आप देखिए जो तनाव कम करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम और पूर्व के बीच एक मार्ग का कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मार्ग का कार्य कर रहे हैं। और व्यापार संरक्षण, अमेरिका का मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम 2022 और भारत में मेक इन इंडिया भू आर्थिक टकराव तथा व्यापार संरक्षणवाद की बढ़ती प्रवृत्तियों को उजागर करता है। और सब्सिडी और औद्योगिक नीति जैसी गैर टैरिफ बाधाएं संरक्षणवाद के प्रमुख चालक के रूप में उभर रही हैं। बहुपक्षीय समाधान, बढ़ते हुए राजनीतिक तनाव, वैश्विक विश्वास में कमी और जलवायु संकट के लिए सीमाओं के पार सहयोग प्राप्त करने हेतु बहुपक्षीय समाधान की आवश्यकता। विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो आप देखिए WEF सार्वजनिक निजी सहयोग पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। और आप देखिए इसमें अनेक वैश्विक नेता शामिल हैं जो उद्योगों, क्षेत्रों और वैश्विक स्तर की कार्यसूची तैयार करते हैं। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1971 में क्लॉस श्वाब द्वारा यूरोपीय प्रबंधन फोरम के रूप में की गई थी। और WEF शेयरधारकों के लिए न केवल अल्पकालिक लाभ पर बल्कि सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक लाभ पर जोर देता है। विकास की बात करें तो 1973 में WEF ने आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर कार्य किया। इसने वर्ष 1975 में विश्व की अग्रणी 1000 कंपनियों के लिए सदस्यता शुरू की। 1987 में इसे विश्व आर्थिक मंच का नाम दिया गया और जिससे संवाद के लिए एक मंच के रूप में इसकी भूमिका व्यापक हो गई। 2015 में इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता मिली। अब इसकी प्रमुख रिपोर्टें भी है। WEF द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्टें, इसमें आप देखिए वैश्विक वित्तीय स्पर्धात्मकता सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल, और आप देखते हैं कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, और आप देखिए वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा पर्यटन वित्तीय स्पर्धात्मक सूचकांक, ये सभी इसके द्वारा प्रमुख रिपोर्टें जारी की जाती हैं। तो इन रिपोर्टों के बारे में भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है ना, जैसे पूछ लेगा आपसे कि वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, विश्व आर्थिक मंच या फिर विश्व बैंक? आप लोग बताइए इसमें सही क्या है। चलिए एक और आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता हूं कि जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इसके बारे में भी बताइए आप लोग। अब आपका मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।